संजय रॉय ने पुलिस वैन से चिल्लाते हुए अब किसका नाम लिया है? संजय रॉय की अगर पूरी बात आप भी सुनेंगे तो आप भी ये कहेंगे कि आरजी कर के केस में असली न्याय अब होना शुरू हुआ है, क्योंकि जब संजय रॉय पुलिस वैन से चीख रहा था तो उस समय वहां जितने भी लोग खड़े थे वो सभी उसके मुंह से जो नाम निकला वो सुनकर दंग रह गए। साथ ही जिस तरह से आज सियालदा कोर्ट में सुनवाई हुई है, उस सुनवाई में आज क्या क्या हुआ है उस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, संजय रॉय का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसने एक नाम लिया हुआ है, तो क्या अब सीबीआई दरोगा के बाद किसी नए पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करने वाली है या क्या होगा? मुझे लगता है वीडियो ये संजय रॉय जिस तरीके से पुलिस वैन से चीख रहा है, जिस तरीके से नाम ले रहा है वो विनीत गोयल का, मुझे लगता है ये वीडियो दर्शकों को सुनना चाहिए। जो बात डॉक्टर्स लंबे वक्त से कर रहे थे कि नीचे से लेकर ऊपर तक कई ऑफिसर इसमें शामिल हैं, ये केस सिर्फ संजय रॉय ने इकलौता अंजाम नहीं दिया है, वो बात अब संजय रॉय खुद कह रहा है। क्यों कह रहा है इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब उसको कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है 2 बार से, तो पहले वो नाम लेता है कि ममता सरकार ने मुझे फंसा दिया। उसके बाद वो दूसरी बार नाम लेता है कि विनीत गोयल ने फंसाया है, और विनीत गोयल का बाकायदा वो नाम लेता है। और जब वीडियो देख रहे थे हम लोग तो ये भी लोग पूछ रहे थे कि क्या कोई तीसरा नाम भी है, तो वो तीसरा नाम नहीं लेता। क्या अगली सुनवाई पे वो ये भी नाम लेने वाला है? अगर विनीत गोयल की भूमिका साबित होती है, अगर संजय रॉय ने नाम लिया है और फिर सीबीआई कोई जांच करती है, क्योंकि सीबीआई की जांच पुलिस विभाग में जो गई है वो दारोगा लेवल तक गई है, दारोगा को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद ये बात सामने नहीं आई थी पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को लेकर। अब विनीत गोयल को लेकर चूंकि सवाल इसलिए उठ रहे हैं, संजय रॉय भी नाम क्यों ले रहा है ये समझना जरूरी है। नंदिनी, विनीत गोयल पर आरोप ये लग रहे हैं कि उन्होंने ही फोन कर कहा था कि आप इस केस को ऐसे ऐसे बताइए, सुसाइड बताइए। यहाँ तक कि विनीत गोयल जो 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, तेज तरार ऑफिसर माने जाते हैं, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी कानपुर जैसे संस्थानों से पढ़े लिखे हैं, कई बड़े केस उन्होंने सॉल्व भी किए हैं, लेकिन कहते हैं ममता दीदी के इतने वो करीबी अधिकारी थे कि इस केस में उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप उठाए हैं जिसके लिए उनकी जांच होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि संजय रॉय का नाम लेने के बाद क्या जांच होगी? आरजीकर में एक नया मामला ऑलरेडी हो चुका है। अब आज जिस तरह से सियालदा कोर्ट में सुनवाई हुई है, अभिषेक, मैं चाहूंगी एक बार आप वो पूरी सुनवाई बताइए कि उस सुनवाई के दौरान हुआ क्या क्या है उस रूम में। सुनवाई सियालदा कोर्ट में एक बंद कमरे में हुई नंदिनी। वहां कुल 51 गवाहों की पेशी होनी है, आगे जाकर उनकी गवाही होगी। माफ कीजिएगा, उनकी 51 गवाहों की गवाही होनी है। आज जो सुनवाई थी उसमें जो डॉक्टर बिटिया उसके पिता अदालत गए थे, मुख्य आरोपी संजय रॉय को अदालत ले जाया गया था। उसके बाद जो अंदर जो कोर्ट रूम में सुनवाई हो रही थी, जब वहाँ सीबीआई को नई चार्जशीट भी पेश करनी थी, पूरक चार्जशीट पेश किए जाने की खबरें आई थी, लेकिन सीबीआई ने ऐसी कोई चार्जशीट पेश की है अब तक ये जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ये जब संजय रॉय वहाँ से बाहर निकलता है तो जो बात बोलता है उसी बात पे सबकी निगाहें टिक जाती है। लोग ये भूल जाते हैं कि अंदर कोर्टरूम में क्या क्या हुआ, लेकिन कोर्टरूम के भीतर जो पहली सुनवाई के दौरान प्रक्रिया होती है वो सारी प्रक्रियाएं पूरी की गई। चूंकि डेली बेसिस का ये ट्रायल है, रोजाना सुनवाई होनी है। अब तक की जो जानकारी है वो ये कहती है कि 11 नवंबर को यानी आज सुनवाई हुई, अब कल फिर सुनवाई होगी, तो उसके बाद जल्द ही इस केस के जो है बहस दलीलें पेश होंगी और उसके बाद जल्द ही इस केस में फैसला आने की उम्मीद है। लेकिन गवाहों की गवाही होने में जितने गवाह हैं और जितने तरीके के ये अब नए नए नाम सामने आए हैं, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि अदालत को पावर है कि वो अलग से जांच का आदेश दे सकती है, तो अलग से अगर जांच का आदेश हुआ तो ये केस अभी और लंबा चलेगा। फिर इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो इतनी जल्दी फिर फैसला आ जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से संजय रॉय नए नए नाम ले रहा है, पहले ममता सरकार की बात करता है, फिर विनीत गोयल की बात करता है, आरोपी के बयान पे कितना भरोसा किया जाए कितना नहीं किया जाए ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि आरजीकर कॉलेज के अंदर लगातार जो है एक के बाद एक तमाम तरह के सवाल
निकल के सामने आ रहे हैं। इससे पहले जब डॉक्टर बिटिया का स्टैचू बना था उसको लेकर के भी तमाम तरह के बवाल हुए थे, जिसके ऊपर भी आज जो है कोर्ट में बातें कही गई। हालांकि अब अभिषेक आरजीकर से एक नया केस निकल के एक और सामने आ गया है, जिसके बाद से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये प्रोटेस्ट अभी और ज़्यादा लंबा जो है जा सकता है। एक डॉक्टर बिटिया इंसाफ के लिए लड़ रही है, लेकिन अब उसी आरजीकर में ऐसा केस हो जाता है। ये केस क्या है, मुझे लगता है पहले आपको इस केस को बताना चाहिए। आरजीकर में नंदिनी एक शनिवार को ये केस हुआ है। शनिवार की रात एक नर्सिंग की छात्रा है, उसने सुसाइड की कोशिश की, ये बताया जा रहा है। ये जानकारी सामने आई है कि रूममेट से उसका कुछ झगड़ा था और उसके बाद ये भी खबर सामने आती है कि वहाँ जो 2 सांकेतिक मूर्तियाँ रखी गई थी विरोध प्रदर्शन वाली, वो भी तोड़ दी गई। अब इस केस को लेके लोग कह रहे हैं कि क्या ये वाकई सुसाइड की कोशिश थी या फिर कुछ और मसला था। इसको लेके अब अलग सिरे से जांच होने की बात हो रही है। चूंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट है जो छात्रा थी, उसके बाद बयान के आधार पे आगे की कार्रवाई होनी है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आरजीकर के अंदर ही एक के बाद एक नए मामले क्यों सामने आते जा रहे हैं। आखिर आरजीकर में ऐसा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है जिसका खुलासा सीबीआई वहां गई, सीआईएसएफ के अंडर में है। आप ये सोचिए कि वो जो सिक्योरिटी है वहाँ पे वो सीआईएसएफ के अंडर है अभी, उसके बावजूद वहाँ क्या ऐसा चल रहा है कि जो स्टूडेंट है वहाँ पे इस तरीके से करने पे मजबूर हो रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से आज आपने पूरा संजय रॉय ने जो बयान दिया, हमने आपको वो भी बताया। इससे पहले संजय रॉय ने सीधा सरकार पर उंगली उठाई थी कि सरकार ने मुझे फंसाया है, और अब उसने विनीत गोयल का नाम लिया, जिसमें बोला कि विनीत गोयल ने पूरी साजिश रची थी जिसमें मुझे ज़बरदस्ती फंसाया गया। अब इसके बाद इस केस में क्या होता है, आरजीकर में आखिरकार, जैसे अभिषेक आपने कहा कि आखिरकार उस कॉलेज के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट के बाद भी खत्म नहीं हो पा रहा है, ये जांच का विषय है। अब न्याय असली यहां से शुरू हुआ है या फिर विनीत गोयल के ऊपर कोई जांच होती है, उसके बाद से अब कितने नाम निकल के आते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपका अगर हमसे कोई सवाल है कोलकाता केस से रिलेटेड तो वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।